आज मैं आप सभी के बीच लेकर के पैसा बनाने का एक बेहतर तरीका के बारे में बताने आया हूँ। आप उसे जानिए, समझिए। पैसा बनाने का बहुत बेहतर तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा रिस्क है। रिस्क, जी हाँ, इसमें थोड़ा-सा रिस्क है। रिस्क को यदि आप गले लगाते हैं रिस्क को यदि आप गले लगाते हैं, तो फ़ायदा भी आपके गले लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड, मैं जेपी राम, फाइनेंशियल बिज़नेस कंपनी मामलों के एडवाइज़र। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, पैसा, पैसा। पैसा आएगा कैसे? पैसा आएगा कैसे? इस तरह की धारणा बनी हुई है। पैसा तो आ रहा है, पैसा उड़ रहा है, लेकिन पकड़ने की ज़रूरत है। पैसा उड़ रहा है, लेकिन पकड़ने की ज़रूरत है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं लोग। सोचते हैं कैसे पकड़ा जाएगा पैसा। तो उसी पर आज हम बताने के लिए आए हैं दोस्तों कि पैसा अगर समझदारी से अगर समझदारी से आप पैसा को पकड़ना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं या पैसे को मैनेज करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक बड़ा पैसा अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा आपके अंदर समझना पड़ेगा और समझदारी और सावधानी के साथ उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्त, आज जिसके बारे में, वह है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बिज़नेस, वर्चुअल बिज़नेस, वर्चुअल मार्केटिंग। दोस्तों, हमारे देश में जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं, और उन कंपनियों को रेगुलेट करता है सेबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सचेंज बोर्ड, जो जिसे रेगुलेट करता है। सेबी रेगुलेट करता है और उनके शेयरों को, कंपनी की जो हिस्सेदारी होती है, वर्चुअल तरीक़ा से, यानी वर्चुअल तरीके का मतलब कि आप उससे मिलेंगे नहीं, आप ऑनलाइन शेयर जो उसकी हिस्सेदारी है कंपनी की, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। कंपनी जितनी भी होती हैं, उनका शेयर लिस्टेड होता है एक्सचेंज बोर्ड में, और उन शेयरों का पर डे खरीद और बिक्री होती है। इसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं, जो डेली खरीदते हैं और बेचते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट जो है एक बाज़ार है, जो भारत की जितनी भी वस्तुएं हैं, उस बाज़ार में एक प्रकार के वर्चुअल तरीके से खरीद बिक्री की जाती है। जैसे सोना है, चांदी है, या जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जिसे कमोडिटी स्टॉक भी कहते हैं, सारे तरह की वस्तुओं की खरीद बिक्री उस तरह से की जाती है। बशर्ते यह है कि उसमें जो कि दाम फिक्स रहता है, जिसके हिसाब से दाम घटता बढ़ता रहता है। शेयरों के, जो जितनी कंपनियां मुनाफे में रहती हैं, उनके शेयरों के दाम बढ़ते जाते हैं, और जो घाटे में रहती हैं या घाटा हो जाता है, उनके शेयरों का दाम गिर जाता है और कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो कि स्टॉक मार्केट में डेली शेयरों की खरीद बिक्री होती है। मान लीजिए आपने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा और मुनाफा हो गया 2 रुपये। आपने 2 रुपये में बेच दिया किसी को, तो आप तत्काल तुरंत आपको 3-4 घंटे के अंदर में या 1 घंटे के अंदर में आपको 2 रुपये का मुनाफा हो गया। यानी 2 रुपये का मुनाफा का मतलब 20% का मुनाफा हो गया। तो इसी प्रकार से खरीद बिक्री की जाती है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इसी के ऊपर हम बात करने के लिए आए हुए हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वह सुबह 9 बजे से मार्केट खुलता है और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मार्केट बंद हो जाता है। इसमें यह होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जितने भी लोग ट्रेड करने के लिए जाते हैं, सुबह 9 बजे मार्केट जब खुलता है, तो सारे लोग देखते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा है, किसे खरीदना चाहिए और किसे नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद इसमें एक ये और भी ख़ासियत है कि इसमें 2 से ढाई बजे या 3 बजे के आसपास आप जो शेयर खरीदे हैं, उस शेयर को आपको बेचना है, चाहे आप घाटा में रहें या मुनाफा में रहें। तो दोस्तों, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग पैसा बनाने का बहुत बेहतर तरीका है। आप इसमें थोड़ा-सा जोखिम है, लेकिन जोखिम को अगर समझदारी पूर्वक आप डील करेंगे, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और कहा जाता है कि जो
जितना बड़ा रिस्क उठाता है, वो उतना बड़ा लाभ का भागीदार होता है और उतना ही बड़ा जोखिम का भी भागीदार होता है। क्योंकि इसमें पैसा रिस्क का मिलता है। जी हाँ, यह बाज़ार है और इस बाज़ार में पैसा रिस्क का मिलता है। तो वही कह रहे हैं हम आपको कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है। अब बात आई ट्रेड करने की। अब ट्रेड करने की बात है तो आप ट्रेड करने के लिए आपके पास कंप्यूटर वगैरह है या मोबाइल है, उसके ज़रिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड सारे लोग कर भी नहीं सकते क्योंकि बाज़ार है ना, बाज़ार का हाल किसी को मालूम नहीं है। तो ट्रेड करने के लिए आपके पास जानकारी होना चाहिए। जानकारी क्या है कि जो भी ट्रेडिंग की व्यवस्थाएं हैं उसे आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले, या आप यूट्यूब के माध्यम से या कुछ जानकार लोग हैं उनके माध्यम से भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं, या बहुत तरीका है सीखने का जो कि ऑनलाइन आज की डेट में व्यवस्था आ चुका है। जो मोबाइल पे एक सीखो ऐप आता है, सीखो ऐप के ज़रिए आप तमाम तरह की चीज़ों को सीख सकते हैं। ट्रेडिंग ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो सीखो ऐप के ज़रिए कुछ दिन सीखें। हम बार-बार कहते हैं कि कोई ना कोई स्किल जब तक हमारे देश में युवाओं के पास नहीं रहेगा, तो बगैर स्किल के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले सीखिए, ट्रेडिंग को सीखिए। अगर पढ़े-लिखे हैं आप, तो ट्रेडिंग को सीखिए और सीखने के बाद मिनिमम पैसा लगा कर के 100, 200, 400, 500 लगा कर के आप ट्रेडिंग करना शुरू करें। अब ट्रेडिंग में लोग डरते हैं कि आखिर में ट्रेडिंग में इतना काफ़ी जोखिम होता है, पैसा मेरा नष्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि मार्केट है, मार्केट को समझने की ज़रूरत है। जो लोग मार्केट को समझते ही नहीं, मार्केट को मार्केट नहीं समझते हैं। शेयर मार्केट को अधिकतर कितने लोग हैं कि जुआ समझते हैं, या जुआ का खेल है, जुआ में जीता या हारा। तो ये सब नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है कि वह जुआ है। आप हारते हैं या आप लुटते हैं, तो लालच में लुटते हैं। हम आपको तरीका जो बताने जा रहे हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर मान लीजिए आपको जानकारी है, मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर आपके पास है, तो उसके ज़रिए आप अगर सीखे हुए हैं, जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, उसके मार्केट की हाल को जानते हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा लगा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति नहीं जानता है कि ट्रेडिंग कैसा होगा और उसकी इच्छा है, उसके पास पैसा है, सोचता है कि हम ट्रेडिंग में वो करें, पैसा लगाएँ और पैसा कमाएँ, तो उसके लिए सबसे बेहतर मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। वह तरीका है कि यदि आपको ट्रेडिंग करने नहीं आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपने क्षेत्र में कुछ ट्रेडर होंगे, जो डेली ट्रेड करते हैं, जो आपको जो मार्केट लेवल का जो एरिया होगा, जहाँ बड़ी बाज़ार होगी, वहाँ आज की डेट में हिंदुस्तान में हर छोटी-बड़ी शहरों में हमेशा ट्रेडर बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। हर शहर से आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप उन ट्रेडरों को खोजना पड़ेगा कि कौन-सा व्यक्ति ट्रेड करता है। तो ट्रेडर को खोजिए, अगर ट्रेडर मिल जाता है, तो आप उससे ट्रेडिंग करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। ट्रेडर मिल जाता है तो उससे ट्रेडिंग करने का प्रस्ताव रखिए कि सर मेरा ट्रेड कर दीजिए, मैं पैसा इतना लगाना चाहता हूँ, तो वह आपका ट्रेड करेगा। लेकिन ट्रेड 2 तरीके से लोग कर रहे हैं आज की डेट में। पहला तरीका है कि ट्रेड करेंगे, आप उनको पैसा, वो ट्रेडर जो होते हैं, वो पैसा माँगते हैं, आप हमें पैसा दे दीजिए। आप 1 लाख रुपया उन्हें दे दिया, वो बोलेंगे कि आपको साल में इसका 20 से 30% हम रिटर्न दे देंगे। 20 से 30% रिटर्न दे देंगे। इस तरह की बातों को रख कर के वो करते हैं, या कहें कि 1 लाख रुपया रखे हुए हैं, तो आपको 2,000 रुपया महीना हम आपको देंगे। तो मान के चलिए 24%, यानी 24,000 रुपया मिला, 24% हो गया। 24% का रिटर्न दे देंगे। इस तरह से कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं और पैसा ले कर के। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ तरीका, आप अपना उनसे कहिए कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और मैं आपको, आप महीने में जो 20 दिन 22 दिन का मार्केट होता है, उसका आप कितना पैसा लेंगे हमारा ट्रेड करने का। वैसे तो वो चाहेगा नहीं कि आपकी ट्रेडिंग से करें, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ही करेंगे। आपके ट्रेडिंग अकाउंट से करने का मतलब ये है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वह पैसा रहेगा, जितना फ़ायदा होगा और जितना नुकसान होगा, आप पर डे का जानकारी आप अपने मोबाइल के ज़रिए देख सकते हैं। तो आप उससे कहिए कि भैया हमारा तुम ट्रेड कर दो, तुम कितना पैसा लोगे 20-22 दिन का जो भी मार्केट है उसका, तो वो बताएगा कि मुझे पर डे का इतना चाहिए। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जो पैसा जितना है आपके पास,
उसका कितना परसेंट दे देगा। अगर मान लीजिए कहता है कि महीने में या पर डे का मैं 500 दूँगा, तो कितना मिल सकता है, या पर डे का 1000 रुपया देगा मार्केटिंग करने के बाद। लेकिन उससे यह बात कहना है कि भैया मुझे पर डे का 1% चाहिए। 2-4-5 हज़ार में मान लीजिए तय कर लीजिए उससे कि हाँ, 2-4-5 हज़ार रुपया हम आपको महीने में देंगे, हमारा पर डे का 1% मिलना चाहिए। एकदम कम रिस्क पर 1% खूब आसानी से लिया जा सकता है। मार्केट खुला, पैसा को लगाए, मार्केट जो ही 1-2% चढ़ा, आप उसको बाई कर देंगे, आप धीरे से निकल लेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर डे का 1% की रेट से अगर मान लीजिए चलता है मार्केट, तो 22% हो जाता है। 22 दिन में 22% हो जाता है। दोस्तों, अब 22% हो जाता है, तो सोचिए कि 2-4-5 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मान लीजिए उसको 5,000 देना है और 1% के हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है, तो 1,000 यानी 22,000 रुपया हो रहा है। आप जो कि उसको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। तो भी आपको 17-18 हज़ार रुपया आपका हर महीने बच रहा है, 18 हज़ार का इनकम करके दे रहा है। तो सर, यही ट्रेडिंग की जो जानकारी थी, आप सभी को ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देने के लिए थोड़ा-सा धैर्य रख कर के ट्रेडिंग किया जाता है। आपका पैसा अगर आता है तो पैसा बहुत मज़ा देता है, अरे यार पैसा तो आ गया। लेकिन जब जाता है पैसा, तो लोग कहते हैं अरे ये तो पैसा चला गया, अब दिल पर लग जाता है। तो इसमें थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा। आप धैर्य रख कर के ट्रेडिंग के मामले में कूदे हैं, तो थोड़ा-सा वो होगा। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर 1% की या 2% के जो लाभ के चक्कर में आप आगे बढ़ेंगे, तो आप कभी दिक्कत में नहीं आएँगे, आप फ़ायदा में ही रहेंगे। मान लीजिए 20 दिन का मार्केट है, 20 दिन के मार्केट में 10 दिन का ही मान लीजिए फ़ायदा हुआ है, 10 दिन में एकदम कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब भी मान के चलिए 10% पर महीने का मिलता है, तो साल में समझ लीजिए कि सवा मान लें सवा सौ परसेंट के आस-पास का आपको लाभ मिलता है। तो इस तरह से जो कि आपको बेहतर लाभ मिल सकता है और आप तेज़ गति से पैसा बनाएँगे, इतना तेज़ गति से पैसा कहीं नहीं मार्केट में मिलेगा आपको। तो इसी के साथ मैं आप सभी मित्रों से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप ट्रेडिंग के क्षेत्र में आइए और ट्रेड कीजिए और पैसा बनाइए, थोड़ा-सा रिस्क उठाइए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।